हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी वन में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों जो आज की क्लास है वह संस्कृत से देखेंगे। जितने भी यूपी टेट में स्वर से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इससे बाहर समझिए कि स्वर से पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं। इतने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब पूछे जाते हैं। और इसके तुरंत बाद एक वीडियो दोस्तों आएगी आपके सामने, जितने भी टेट में पूछे गए हैं स्वर से, किससे, स्वर से पूछे जाने वाले दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम हर क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इस बार दोस्तों संस्कृत में आपको जिसको कुछ नहीं आता है वो भी 26-27 नंबर लाएगा ही लाएगा। बस जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट, ऑल टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्वर प्रकरण दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। सबसे पहले तो आप पेपर और पेन लेके बैठना, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। और हाँ, क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिखना, 4 ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, तो हेडिंग में डाल लेना स्वर प्रकरण। दोस्तों संस्कृत पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बारीक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अच्छे से पढ़ना। जितने भी मेरे भाई बहन हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बार उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 120 पार करना है आपको। क्या करना है? 120 प्लस करना है। तो रेडी हैं? चलिए प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर आ। स्वरों का अपर नाम है। स्वरों का अपर नाम है। अपर मतलब दोस्तों दूसरा होता है, तो स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो सबके नीचे हलंत रहेगा। क्या रहेगा? हलंत रहेगा। तो स्वरों का दूसरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है। क्या है? अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं। सभी स्वर वर्ण आते हैं। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको आगे लिए गए हैं। अगला प्रश्न दूसरा नोट करना दोस्तों। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? किसके अंतर्गत गिना जाता है? ऑप्शन ए अच के, ऑप्शन बी अक के, ऑप्शन सी यल के और ऑप्शन डी और के। दोस्तों हलंत लास्ट में नीचे रहेगा सबके। ठीक है, तो स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो किसके अंतर्गत गिना जाता है दोस्तों? तो अच के अंतर्गत गिना जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला चलें। तीसरा प्रश्न नोट करना। चारों क्वेश्चनों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन आगे लिए गए हैं, इसलिए मैं चारों क्वेश्चनों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए तीसरा प्रश्न बताइएगा, स्वर कितने होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एक भी इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को नोट करना और एक नोट्स बनाना। एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 100% आप क्वालिफाई करेंगे। इस बार 120 प्लस करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 33। स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों आप सही आंसर नोट कर लेना। स्वर 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। पूछ दे लकार कितने होते हैं? लकार कितने होते हैं? लकार 10 होते हैं। और पूछ दे दोस्तों कि पूछ दे व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, पूछते दोस्तों संस्कृत में कारक कितने होते हैं? बार बार आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में कारक दोस्तों 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। दोस्तों संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। याद रखना, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, इसलिए संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, मूल स्वर कितने होते हैं? सभी क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी नोट करते हुए चलना, केवल बैठ के कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। वीडियो में कहता हूँ अंत तक देखिए, अच्छी लगी ना तभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो मूल स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? नोट कर लेना, मूल स्वर 5 होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, घबराइए नहीं आप, बस अच्छे से क्वेश्चन नोट करता दोस्तों। चलिए पांचवा प्रश्न, संयुक्त स्वर जिसे मिश्रित स्वर भी कहते हैं कौन कौन है? आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन होते हैं। तो कौन कौन दोस्तों होते हैं? ऑप्शन ए ओ ऐ औ, ऑप्शन बी अ ई उ री, ऑप्शन सी
ए आई री ली और ऑप्शन डी ओ औ अंग अह। तो दोस्तों संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन कौन होते हैं। नोट कर लेना, ए ओ आई औ, पहला ऑप्शन नोट करना, ए ओ आई औ संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर होते हैं। आप पूछते संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। भूलना नहीं है, इस बार एग्जाम में फाड़ के रख देना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए प्रश्न अगला, छठवां प्रश्न नोट करना कि संस्कृत में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? नहीं की बात की जा रही है दोस्तों कि संस्कृत में कौन सा स्वर है जो दीर्घ नहीं होता है। स्वर मैंने बताया स्वर 9 होते हैं, बताया अभी स्वर 9 होते हैं, तो कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी औ। तो दोस्तों कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो ली का दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। पूछते ली के कितने भेद होते हैं? ली के कितने भेद होते हैं? तो ली के 12 भेद होते हैं। और री के पूछते कितने भेद होते हैं? तो री के 18 भेद होते हैं। ये भी आप याद रखना, ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? तो इनके 18 भेद होते हैं, ठीक है। और ली के 12 भेद होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों कि री और ली के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि री और ली के कुल 30 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। 12 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, अच्छे से नोट करते हुए चलना दोस्तों, अभी सुनेंगे बाद में भूल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला रहा, 7वां प्रश्न, किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? ऑप्शन ए, अच्छे से नोट करना, ए ओ आई औ, ऑप्शन बी अ ई उ री, ऑप्शन सी री और ली, ऑप्शन डी ए ओ ई और ली। तो दोस्तों किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? अच्छे से नोट करना दोस्तों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए ओ आई औ, इनका ह्रस्व नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि जिनका ह्रस्व स्वर नहीं होता है कितने वर्ण हैं? पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन, सॉरी संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, ठीक है ना। चलें अगला, मैंने अभी बताया था ना री और ली के कितने भेद होते हैं? तो 30 भेद होते हैं, ठीक है। अगला चलें, अगला ये दोस्तों ज़्यादा चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न नोट करना, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? कौन से ऐसे 2 वर्ण हैं दोस्तों जो आपस में सवर्णी हैं? ऑप्शन ए अ ई, ऑप्शन बी उ री, ऑप्शन सी री ली और ऑप्शन डी ए ओ। तो कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं दोस्तों जो आपस में सवर्णी हैं? कौन है? तो दोस्तों ओ हैं, मैंने अभी चर्चा की थी, री और ली। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, री और ली आपस में, ये 2 स्वर आपस में सवर्णी हैं। और बहुत बार एग्जाम में मैंने बार-बार बता रहा हूँ दोस्तों कि री और ली कितने भेद पूछे? तो 30 भेद होते हैं। री के 12 होते हैं और री के 18 होते हैं। आप याद रखना, मैं बार-बार बताते चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, बार-बार पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। इस बार जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, इस बार टेट के एग्जाम में तो फाड़ के रख देना है, आग लगा देना है दोस्तों इस बार एग्जाम में। चलिए 9वां प्रश्न नोट करना, अ, आ का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी जिह्वा और ऑप्शन डी कंठ। तो दोस्तों अ आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दोस्तों आपने सूत्र एक पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा उच्चारण स्थान में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। नहीं पढ़े हैं तो आप नोट कर लेना, सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। तो आ किससे उच्चरित होते हैं? कंठ से उच्चरित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, किससे उच्चरित होते हैं? कंठ से उच्चरित होते हैं। सूत्र अगर आपको अच्छे से याद रहेगा ना तो आपका एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, याद है ना, ठीक है। तो अ कु से क वर्ग हो गया, ह हो गया और विसर्ग से विसर्ग हो गया, ठीक है। तो अगला चलें, आप समझ गए ना कि 9वां का आंसर डी हो जाएगा, कंठ से उच्चरित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तालु मुद्रा सब बताएंगे दोस्तों, घबराइएगा नहीं। चलिए प्रश्न रहा कि ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु और ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी
दंत। तो दोस्तों अ, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नोट करते हुए चलना। ई का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत बार पूछता है, बार-बार पूछता है दोस्तों। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? कि इचु यसानाम तालु। नोट करना दोस्तों सूत्र को। इचु यसानाम तालु। ठीक है? तो ई से छोटी बड़ी हो गया, चू से दोस्तों च वर्ग हो गया। च वर्ग जैसे 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है? यह हो गया, यह हो गया और बड़ा स हो गया। ये किससे उच्चरित होते हैं? तो तालु से उच्चरित होते हैं। ठीक है? अब एग्जाम में पूछेगा तो गलत नहीं करना है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। तालु का सूत्र भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि उसमें सभी चीजें हैं। तालु क्या है? ई चू ऐसा नाम तालु, यह सा नाम तालु। बस इतने में काम खत्म। ई से ई हो गया, च से च वर्ग, छ छ ज ञ हो गया, यह हो गया, बड़ा स हो गया। बस काम खत्म। कोई भी वर्ण आपसे पूछे जाएंगे गलत एक भी नहीं करेंगे। ठीक है? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आइए, 11वां प्रश्न दोस्तों नोट करना कि उ का उच्चारण स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ जो ना, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। संस्कृत आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि एग्जाम में 27-28 तो आप करके आएंगे ही दोस्तों। ठीक है? चलिए, उ उ उ उ का सॉरी उ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए नासिका है, ऑप्शन बी दंत है, ऑप्शन सी ओष्ठ है और ऑप्शन डी तालु है। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा ग्रामा का? तो ग्रामा का हो जाएगा दोस्तों उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। आप बोल के भी जान सकते हैं। ऊ ऊ ऊ, समझे? ऊ ऊ। तो क्या है उच्चारण स्थान? ओष्ठ है। ठीक है? अगला चलें, अगला चलें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ली का बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। ली का उच्चारण स्थान है। ली का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन डी दंत। तो ली का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ली का उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी पूछे लिरी का उच्चारण स्थान क्या है, तो लिरी का उच्चारण स्थान दंत है। लिरी के कितने भेद होते हैं? तो लिरी के 12 भेद होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस बार एग्जाम में 120 प्लस करना है मेरे दोस्तों। मैं सभी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, पहले भी बहुत पढ़ा देता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ दोस्तों, वो भी चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा लॉकडाउन में चला गया था गुजरात घूमने के लिए, सोमनाथ टेम्पल, वहाँ से फँस गया था दोस्तों लॉकडाउन में। अभी आया हूँ ट्रेन वगैरह से, तो थोड़ी कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और 14 दिन क्वारंटीन में मैं हूँ। ठीक है? तो चलें प्रश्न अगला देखेंगे। ली दोस्तों एक सूत्र है, आपको याद होना कर लेना कि ली टू लसा नाम दंता। क्या है? ली टू लसा नाम दंता। ठीक है? याद रखना। ली टू क्या लिखेंगे? री ली टू लसा नाम दंता। ट नहीं लगाना दोस्तों, ट नहीं, ट लगेगा ऋतु रसाणाम, मूर्धा हो जाएगा वो। तो री लगाएंगे, ऋतु लसा नाम दंता। तो री से क्या हो जाएगा? ली का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। लास्ट में दंता आ रहा है ना, दंत हो जाएगा। और टू से तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला, चलिए 12वां 13वां नोट करना दोस्तों। ठीक है? सभी क्वेश्चन कराएंगे, कोई बताने की कोई जरूरत नहीं। 30 क्वेश्चन स्वर से लिए गए हैं। इसके बाद तुरंत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे ना टेट में, वो सभी हम कराऊंगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 13 हमारा कि री, छोटी री और बड़ी री रहेगी दोस्तों। ठीक है? री 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 का उच्चारण स्थान है कौन सा? ऑप्शन ई मूर्धा है, ऑप्शन बी दंत है, ऑप्शन सी कंठ है और ऑप्शन डी नासिका है। तो री री का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? क्या है? तो मैंने बताया था क्या है दोस्तों। 13 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों कि री टू, क्या मैंने अभी बताया ना कि री टू लसाणम दंता, बताया ना कि री टू लसाणम दंता। और यहाँ हो जाएगा री टू रसाणाम मूर्धा। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है? तो जब भी पूछे कि री, छोटी री और बड़ी री का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा बताना है, दंत नहीं बताना है। क्योंकि अभी मैंने दंत को पहले भी बताया कि ली टू लसानाम, क्या होगा? लीतु लसानाम दंता और ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है? तो जब भी पूछे री का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। 13 का क्या आ जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा।
अगला प्रश्न था कि 14वां प्रश्न दोस्तों नोट करना, ए आई का उच्चारण स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों। ए आई का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी कंठ तालु, ऑप्शन सी कंठ मूर्धा, ऑप्शन डी कंठ दंत। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा ए आई का उच्चारण स्थान? तो 14 का दोस्तों सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसका एक सूत्र है वो भी आप नोट करते हुए चलना, ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, क्या हो जाएगा, ए दय तो कंठ तालु। तो दोस्तों ए आई उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना, नोट कर लेना, कंठ तालु है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे दोस्तों, ठीक है। 15वां प्रश्न नोट करना, ओ औ का उच्चारण स्थान है। ओ औ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ तालु, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी तालु नासिका और ऑप्शन डी दंत नासिका। तो ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है दोस्तों, बताइए फटाफट क्या है। जरूर मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, इसके बाद मैं कराऊंगा इसका मॉक टेस्ट कराऊंगा, जो परीक्षा में पूछे गए वो भी कराऊंगा। तो 30 में से कितना आपका सही हो रहा है जरूर कमेंट करना दोस्तों। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस बार आपका 120 प्लस होके रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ओ औ का जब भी पूछे कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोष्ठ है। सूत्र लिख लेना दोस्तों कि कंठोष्ठ, ओ दौ तो कंठोष्ठ। अभी मैंने बताया ए दौ तो कंठोष्ठ, कंठ तालु बताया था ना, ए दै तो कंठ तालु, मतलब ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु है। और पूछ दीजिए ऐसे ही वाला पूछ दे कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ दौ तो कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ है, सॉरी, ओ दौ तो कंठोष्ठ। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है। अगला प्रश्न चले दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ दोस्तों, कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। ऑप्शन ए स्पृष्ट होगा, ऑप्शन बी विवृत होगा, ऑप्शन सी ईसत विवृत होगा और ऑप्शन डी समृत होगा। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो स्वरों का जब भी पूछे तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा तो विवृत होगा। क्या होगा? विवृत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां प्रश्न बताना दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन संवर्णीय नहीं है? कौन संवर्णीय नहीं है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी री री और ऑप्शन डी ए ओ। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन संवर्णीय नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? आ रहेगा, ठीक है, आ रहेगा। तो कौन सा संवर्णीय नहीं है? तो दोस्तों ए ओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए ओ संवर्णीय नहीं है। री भी संवर्णीय है, आ भी संवर्णीय है और ई भी संवर्णीय है। नहीं की बात की जा रही तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कि ए ओ संवर्णीय नहीं है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ऑप्शन ए उदांत अनुदांत स्वरित, ऑप्शन बी संवार विवार श्वास और ऑप्शन सी नाद घोष अघोष और ऑप्शन डी संवार नाद घोष। तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, 18 का सही क्या आ जाएगा? तो दोस्तों स्वर का बाह्य प्रयत्न जो होगा वह उदांत अनुदांत स्वरित होगा। क्या होगा? उदांत अनुदांत स्वरित होगा। अगला प्रश्न चले 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं? मैं बार बार बताते हैं, 3-4 बार बता चुका हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बार पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में दोस्तों। री के कितने परस्पर भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 30 भेद होते हैं, ऑप्शन बी 18 भेद होते हैं, ऑप्शन सी 12 भेद होते हैं और ऑप्शन डी 28 भेद होते हैं। तो री और ली के कितने परस्पर भेद होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? तो दोस्तों 19 का क्या सही हो जाएगा? 30 भेद होते हैं। मैंने बताया कि री के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं, जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो 30 भेद होते हैं। चलिए 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी केवल 4। तो 20 का सही क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कि अ ई उ री के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं।
18 भेद होते हैं प्रत्येक के। इसके अ के भी 18 होंगे, ई के भी 18 होंगे, ऊ के भी 18 होंगे और री के भी 18 होंगे। ठीक है, अगला चलें। और हाँ, ली का पूछे, ली का ली कितने भेद होते हैं, तो ली के 12 भेद होते हैं। और नोट कर लेना, ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं, तो 12 भेद होते हैं। अगला प्रश्न चलें। चलिए, वो भी सामने आ गया दोस्तों। क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, इसमें क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चनों की चर्चा करते हुए नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा, ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 12 भेद होते हैं, ऑप्शन बी 18 भेद होते हैं, ऑप्शन सी 30 भेद होते हैं और ऑप्शन डी 5 भेद होते हैं। तो ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? तो आंसर नोट कर लेना, ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं। ए के भी 12 होते हैं, ओ के भी, आई के भी और औ के भी 12 भेद होते हैं। भूलेंगे नहीं ना? नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि इस बार टेट 120 पार करना है। क्या करना है? टेट 120 पार करना है, इसलिए नहीं भूलना है। क्वेश्चन ऐसे करा देंगे दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे मित्रों। जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, इस बार उनका सिलेक्शन होगा। बस अब थोड़ी मेहनत करिए मेरे साथ, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। चलिए प्रश्न अगला रहा कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकार से, ऑप्शन बी 4 प्रकार से, ऑप्शन सी 5 प्रकार से और ऑप्शन डी 2 प्रकार से। मैं पहले भी इसका मॉक टेस्ट कराया था। मैंने प्रैक्टिस सेट दोस्तों नियर अबाउट 10 वीडियो अपलोड किया हूँ, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी पूछे स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों आपका आंसर हमेशा होना चाहिए 3 प्रकार से होता है। व्यंजनों का विभाजन कितने प्रकार से होता है पूछ देगा एग्जाम में, तो उसका भी 3 प्रकार से होता है। जब एग्जाम में पूछेगा कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। 4, 5, 2 प्रकार नहीं लगाना है दोस्तों, गलत करके तो इस बार आना ही नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार ही मेरा मुख्य उद्देश्य है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? नहीं होती है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोग व और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर नोट कर लेना दोस्तों, स्वर क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? स्वर नहीं है। कौन ऐसी ध्वनि जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों स्वर ऐसे वर्ण है जिसे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर कितने होते हैं? स्वर 9 होते हैं। कौन कौन से? अ बोल रहे हैं तो कोई दूसरा वर्ण आ रहा है? नहीं आ रहा ना। बोलिए अ, बोलिए मेरे साथ ई, ऊ, दूसरा वर्ण की उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी व्यंजन वर्ण बोलेंगे, क तो क में अ आ रहा है, म में अ आ रहा है, ज में अ आ रहा है। तो दोस्तों स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगला चलें। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपने पढ़े भी होंगे दोस्तों। मैं यहाँ 0 से संस्कृत पढ़ाऊँगा और उड़ा दूँगा 100 तक। कितना? इस बार 0 से उठा के 30 तक नंबर ले आऊँगा आपका। मैं गारंटी लेता हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, सिलेक्शन कोई रोकेगा भी नहीं। चलिए, जिन स्वरों का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ह्रस्व कहते हैं, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर कहते हैं, ऑप्शन सी प्लुत कहते हैं और ऑप्शन डी केवल स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कहते हैं, याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी स्वर ह्रस्व स्वर, ऑप्शन सी प्लुत स्वर और ऑप्शन डी व्यंजन। तो द्विमात्रिक स्वर कौन कहलाते हैं दोस्तों? 25 का आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? व्यंजन, सॉरी, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। भूलना नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा आपका। इसका क्या होगा कि द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ऑप्शन बी प्लुत स्वर कहा जाता है, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर कहा जाता है और ऑप्शन डी स्वर कहा जाता है। तो त्रिमात्रिक स्वरों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो प्लुत स्वर कहा जाता है। बी ऑप्शन स्वर हो जाएगा दोस्तों। पूछ दे कि त्रिमात्रिक स्वर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों यह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? यह वेदों में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना, यह वेदों में प्रयोग किए जाते हैं।
और हाँ, अभी अभी पूछ दे कि ये एकमात्रिक स्वर किसे कहे जाते हैं, तो ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर प्लुत को मैंने ये बताया ही। ठीक है, चलिए स्वर पूछे, स्वर कितने होते हैं, स्वर ना होते हैं। ऐसे में सभी क्वेश्चनों को बताते चलता, लेकिन सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं तो चर्चा करने की कोई बात ही नहीं बनती दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। चलिए, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है, मैंने अभी बताया ना, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। अ का होता है, ऑप्शन ए मैंने बताया अ का होता है, ऑप्शन बी प्लुत स्वरों का होता है, ऑप्शन सी दीर्घ स्वरों का होता है और ऑप्शन डी ह्रस्व स्वरों का होता है। तो दोस्तों किस स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है, तो किसका होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन मैंने बताया अ का होता है और दूसरा तीसरा सब आपके सामने है, तो किसका होता है 27 का सही क्या हो जाएगा, तो प्लुत स्वरों का भी मैंने बताया था ना कि प्लुत स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। ठीक है, अगला चले, चलिए 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं दोस्तों कि किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, पूछता है बार बार किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। ऑप्शन ए अ ए ओ की, ऑप्शन बी आ ऐ औ की, ऑप्शन सी अ ई उ की और ऑप्शन डी ए ओ ऐ औ की। तो किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, नोट कर लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे भी जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए अगला अगला प्रश्न चले, चलिए अगला प्रश्न 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। ऑप्शन ए आ ऐ औ की, ऑप्शन बी अ ई उ की, ऑप्शन सी ए ओ ऐ औ की और ऑप्शन डी ह य व र की। तो किसकी वृद्धि संज्ञा होती है दोस्तों, किसकी वृद्धि संज्ञा होती है, तो नोट कर लेना किसकी होती है, अच्छे से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी होती है, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि रेचि, याद रखना। अभी मैंने बताया गुण सूत्र की, गुण सूत्र किसका गुण होता है, तो अ ई उ की गुण होता है। गुण सूत्र का सूत्र पूछ दे तो आद अदेंग आद गुण क्या हो जाएगा, आद गुण। चलें अगला, तो दोस्तों 29 का सही आंसर नोट कर लेना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों, जरूर बताना वीडियो कैसी लगी तभी आपका भाई ऐसे ही वीडियो लाएगा, क्योंकि इस बार फाड़ के रख देना है एग्जाम में। चलिए सूत्र माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। ऑप्शन ए 3 सूत्रों में, ऑप्शन बी 4 सूत्रों में, ऑप्शन सी 2 सूत्रों में और ऑप्शन डी 5 सूत्रों में। तो दोस्तों स्वर वर्णों की पूछ रहा है, गणना कितने में की गई है, कितने में की गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना, जरूर लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ऐसे धमाकेदार वीडियो लाएगा कि उससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों थोड़ी मेहनत करेंगे तो 120 प्लस कोई रोक भी नहीं सकता है। इस बार देखिए फाड़ के रख देंगे टेट के एग्जाम में हम लोग, क्योंकि आपका परिवार अपने परिवार से जोड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। आपको पता है महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो गनिए अ ई उड़ री ली क ए ओंग ऐ औ च, ऐ औ च, ये कितने स्वर हैं। इसके बाद ह य व र ट करेंगे तो ये व्यंजन आ जाएंगे। तो व्यंजन नहीं पूछा है दोस्तों, पूछा है महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है, तो 4 में की गई है। पूछे व्यंजन वर्णों की गणना कितने में की गई है, तो 10 में की गई है। ठीक है, 10 4 14 होते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। 30 में से आपने कितने स्वर में सही किए, मैं तो कह रहा हूँ 30 में से आप 30 सही करिए दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ी जल्दी आपकी वीडियो आएगी, जितने भी एग्जाम में स्वर से पूछे गए क्वेश्चन है पढ़ाएंगे ऐसे ना कि इस बार आग लगा के रख देंगे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।